Assalamualaikum dear student. This is the same topic that we had earlier, the tempest. Now today we will talk about the tempest second. In the tempest first, we learn that how Prospero and his daughter Miranda landed in the lonely Auslan and who got them out of there and what was the reason behind their exile. हमने ये सब बातें देखी कि वो बाप बेटी उस जगह तन्हा जगह कैसे पहुंच के किन लोगों ने उनको वहां से निकाला और क्यों निकाला. Now in the second part we will learn more about that how the theme of repentance come and how the process of reconciliation is made, and how the beautiful love story of Miranda and Ferdinand began. ये चीज़ें हम देखेंगे कि इसमें रिपिटेंस कैसे हुआ, रिकंसोलेशन कैसे हुआ और एक खूबसूरत लव स्टोरी कैसे शुरू हुई. तो जहाँ हमने छोड़ा था, yesterday we left it on the last verse of the first part. So now let's start. Remaining indivisible, Ariel sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Miranda were. खुद गायब रह के एरियल ने इतना खूबसूरत गाना गाया जिसकी वजह से वो फर्डिनेंड जो है उसको लेके उस जगह चला गया जहाँ प्रॉस्पेरो उसकी बेटी बैठी हुई थी. तो अब ये जो ही पहुंचा तो थोड़ी दूरी पे थे. व्हाट इज दैट फादर आस्क्ड मिरांडा एंड वंडर व्हेन शी सॉ फर्डिनेंड एट अ डिस्टेंस. थोड़ी दूरी से बेटी ने देखा, बाप को पूछा, बाप ये क्या चीज़ है, ये कौन आ रहा है. इट्स ए सीक्रेट. क्या ये कोई रूह है. इट हैज़ ए नोबल एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस. इसे आपकी उम्दा और खूबसूरत शक्ल है, यानी ये बड़ी खूबसूरत शक्ल आ रही है. मिरांडा एज यू नो हैड नॉट नोन दैट यंग मैन लुक लाइक एंड मोर. जैसा कि आप जानते हैं मिरांडा नहीं जानता था कि नौजवानों की तरह है या उसके अलावा. यानी बाप को ये पता है, मिरांडा को इस चीज़ की इल्म नहीं थी, क्योंकि जब उसने आंखें खोली उसने बाप के बगैर, एरियल के बगैर किसी का चेहरा देखा ही नहीं था, तो उसके लिए पहचानना मुश्किल था. फर्डिनेंड वाज ए हैंडसम यंग मैन. सीइंग मिरांडा, फर्डिनेंड थॉट दैट ही वाज द goddess of this island of honor, where he had just heard Ariel strange sounding song. तो मिरांडा को देखते हुए एरियल ने ये समझ लिया कि ये कोई देवी ही है इस जगह की, क्योंकि अभी अभी उसने एरियल का एक खूबसूरत सॉन्ग सुना हुआ था. देखा नहीं था उसने एरियल को, बट उसने एरियल का गाना सुना, इसलिए उसको ये यकीन कामल हो गया कि ये कोई देवी ही है. He felt on his knee and began to speak to her as to a goddess. एकदम वो अपने घुटनों पे बैठ गया, उसने उसको देवी देवताओं की तरह बातें करनी शुरू कर दी, यानी पूजना शुरू कर दिया. You can imagine his surprise when he heard her say sweetly in his own language, "Sir, I am not a goddess, but I am a simple girl." आपकी इस हैरत को देखकर, यानी फर्डिनेंड की इस चीज को देखकर मिरांडा ने अपनी जुबान में प्यार से ये कहना शुरू कर दिया, और उसने अपनी कानों से मिरांडा की इन बातों को सुना. क्या सुना? वो कह रही है कि सर आई एम नॉट ए गुडेस, मैं कोई देवी नहीं हूँ, बट ए सिंपल गर्ल, मैं भी एक लड़की हूँ. यानी मुझ में वो देवी देवताओं वाली कोई बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मैं एक लड़की हूँ, आप मुझे ऐसे मत पूजिए. Prospero was very happy to find that two young people had fallen in love with each other. तो बाप ने जब ये चीज़ देखी तो वो बहुत खुश हो गया. उसने शुक्र किया कि दो नौजवान जो हैं ये प्यार में मुलव्वस हो गए हैं एक दूसरे से, यानी दोनों ने आपस में प्यार करना शुरू कर दिया है, बातें करनी शुरू कर दी हैं.
at first. But in order to test Ferdinand's laws, Prospero pretended to think that the young man was a spy. In order to test Ferdinand's laws, यानी उसके प्यार को चेक करने के लिए, यानी उसकी मोहब्बत को चेक करने के लिए प्रॉस्पेरो ने एक सोचा समझा ड्रामा बना दिया। प्रॉस्पेरो ने एक सोचा समझा ड्रामा बना दिया। क्या कहा उसने? द यंग मैन वाज ए स्पाई, कि ये जो नौजवान है ये कोई जासूस है। Come along, young man, he said roughly. You are a spy who has come to steal this island for me. हाँ, फिर ड्रामाई अंदाज में उसको कहा, चलो मेरे साथ आ जाओ। बड़े बेरुखी वाले अंदाज में कहा कि तुम एक जासूस हो जो यहाँ मुझसे मेरी ज़मीन छीनने के लिए आए हो। यू आर नाउ माई प्रिजनर, अब तुम मेरे कैदी हो। फर्डिनेंड ट्राई टू रेसिस्ट, फर्डिनेंड ने मज़ामत करने की कोशिश की, वापस जवाब देने की कोशिश की। एंड ड्रू हिज स्वॉर्ड, और अपनी इस तलवार को भी निकाला। बट वेविंग हिज स्वॉर्ड, प्रॉस्पेरो फिक्स्ड हिम टू द स्पॉट बाय द पावर ऑफ हिज मैजिक। लेकिन प्रॉस्पेरो ने अपने उस जादू की ताकत से फर्डिनेंड को वहीं पे खड़ा कर दिया जहां पे वो पहुंचा हुआ था। फर्डिनेंड hung upon her father and pleaded for Ferdinand. तो मिरांडा जो थी वो अपने बाप के साथ लिपट गई और बाप से दरख्वास्त करने लगी कि इसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो। प्लीज डू नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट फादर, ही कैन नॉट बी स्पाई, ही डज नॉट लुक लाइक द वन। ये बाप को कह रही है कि मेरे वालिद, इसको सिपाहियों की तरह, जासूस की तरह मत ट्रीट करो, मत पेश आओ। और मुझे लगता है ये कोई जासूस नहीं हो सकता है और ना ही उन जैसा ये दिखता है। Silence said, Proper, are you trying to teach me? Perhaps you think he is the most beautiful person on the earth? खामोश रहो कि तुम मुझे सिखाने जा रही हो, और मुझे ये लगता है कि तुम्हारी नज़र में ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी ज़मीन पे है। बिकॉज यू हैव नॉट सीन ओनली कैलिबन एंड मी, कि तुमने कैलिबन और मेरे बगैर किसी को देखा भी नहीं था। कंपेयर टू कैलिबन ही सीम्स हैंडसम एनफ, बट कंपेयर टू अदर मैन ही इज ए कैलिबन। अगर आप इसको कैलिबन से जोड़ोगी, उसके साथ मुकाबला करोगी, तो ये उससे ज़्यादा नहीं है। अगर तुम दूसरे इंसानों से इसका मुकाबला करोगी तो ये कैलिबन से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने इंसान देखे नहीं है, आपने मुझे और सिर्फ कैलिबन को देखा है। Then my desire are most humble, replied Miranda. I don't wish to see a handsome person. तब मेरी ख्वाहिश सबसे ज़्यादा आजिज़ थी। ये कहने लगी कि जब मेरे बाप ने मेरी सारी बातों से इनकार दिया, मुझे लगा कि अब मेरी ख्वाहिश जो है मेरे बाप के सामने आजिज़ है, क्योंकि वो इस पर काम नहीं कर रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो मिरिंडा ने जवाब दिया, मैं किसी हैंडसम शख्स को नहीं जानती हूँ। आप, मैं तो जानती ही नहीं हूँ, ना मैंने देखा है आज तक, तो मुझे क्या पता चलेगा ये हैंडसम है या नहीं। तो बाप ने उसकी बातों को छोड़ते हुए उसने फिर फर्डिनेंड को कहा, कम along सर, प्रॉस्पेरो said to Ferdinand, leading him away. उसको दूर ले जाते हुए प्रॉस्पेरो ने ये कहा, Ferdinand could hardly resist the power of प्रॉस्पेरो मैजिक। फर्डिनेंड जो था शायद ही खुशहाल जादू की ताकत की मज़ाहमत कर सके, यानी फर्डिनेंड के पास इतनी ताकत नहीं थी जो वो प्रॉस्पेरो के इस जादू की ताकत का मुकाबला कर सके। एंड ही हैड टू फॉलो, और उनकी पैरवी करनी पड़ी। यानी जब उसके पास ये ताकत ही नहीं थी कि मुझे क्या करना है, मजबूरी में हो, फिर उसने उसके प्रॉस्पेरो की बात मान ली। He said to himself, अपने आप से कहता है, माई मिसफॉर्चून and think unkind treatment would all be nothing to me if from my prison window I could see these girls once a day. ये कहता है कि अगर मेरी जेल की खिड़की से, मेरी जेल के अंदर जो खिड़की होगी उसमें से मैं दिन में कम से कम एक बार इस लड़की को देख सकता हूँ, तो मेरी बदकिस्मती और ये नारवा सलूक मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। यानी अगर मुझे
इस लड़की को दिन में खिड़की से एक बार देखने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए ये कोई परेशानी वाली या बदसलूकी वाली बात नहीं होगी। Praspo set him the task of piling up heavy log. Miranda stole out of her room to see him at work, and her presence made his labor seems light to him. तो उसके बाद क्या किया, उसको वो साथ लेके गया था, फिर उसने फर्डिनेंड को काम पे लगा दिया। किस काम पे? पाइलिंग अप हैवी लॉग, के उसको भारी भारी जो लट्ठे हैं, बड़े बड़े जो है ये हैं लकड़ी के ब्लॉक, उनको इकट्ठा करना था। तो मिरांडा अपने उस रूम से चोरी से निकली जहां वो काम कर रहा था। तो उसके वहां से निकलने से उसको ये लगा कि इसका काम जो है वो थोड़ा हल्का हो गया है। Alas sir, she said, please sit down and rest a light. I will carry you a log in the meantime. I quite like it. जब ये उसके पास पहुंची, इसने अफसोस कहा कि अफसोस मेरा बाप मेरी बात मानता नहीं है, बट प्लीज यू सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, बट आई विल कैरी योर लॉग्स इन द मीन टाइम। तुम आओ, बैठो, आराम करो, जितनी देर तुम आराम करोगे तो तुम्हारी जगह मैं ये लॉग जो है इनको रखूंगी, और मैं इस चीज को पसंद भी करती हूँ। लेट मी कैरी द लॉग, माई फादर इज एट द स्टडीज। तो छोड़ दीजिए, मेरा बाप इस वक्त स्टडी में मशगूल है, ये काम मैं खुद करूंगी। सेफली आउट ऑफ अवर वे फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। अगले 3 घंटे के लिए मखसूस हमारा बाप जो है वो हमारे रास्ते से दूर है, यानी वो हमारे पास नहीं आ सकता है, वो उसमें लगा हुआ है। In fact, Prospero was all the time standing at a distance, watching his daughter with amusement and sympathy. दर हकीकत उसका बाप दूर नहीं था, वो स्टडी में नहीं था, और वो थोड़े फासले पर हमेशा खड़ा रहता था, ये देखने के लिए कि इन दो नौजवानों के बीच क्या चल रहा है, और अपनी बेटी को साथ ये देखते हुए जो वो उसके साथ तफरी और हमदर्दी जता रही है। फर्डिनेंड के मुतालिक उसकी बेटी जो हमदर्दी या तफरी ही तरीका अपना रही है, इसको बाप बगौर देख रहा है। बेटी कहती है, नो माई प्रीशियस क्रिएचर, रिप्लाइड फर्डिनेंड, आई कैन नॉट लेट यू दैट। फर्डिनेंड कहता है कि तुम मेरी सबसे कीमती मखलूक हो और ये काम मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। इनकी ये बातें चल रही हैं, बाप इसका देख रहा है। Of course, this loud talk did not help the work of piling up logs, but Ferdinand managed to tell Miranda how he loved her better than anyone else he had never seen. बिल्कुल इनकी ये बातें जो थी, इन्होंने कोई भी मदद नहीं की उस काम में, यानी उन लट्ठों का जो था वो ब्लॉक का ढेर तो लगाना ही लगाना था, लेकिन इस दौरान फर्डिनेंड एक चीज कर गया कि उसने मिरांडा को ये बता दिया कि वो तमाम दुनिया से हट के, तमाम दुनिया से ज्यादा वो इससे मोहब्बत करता है। एज फॉर मिरांडा इज, जहां तक मिरांडा का ताल्लुक है, शी कुड नॉट इमेजिन ए पर्सन होम शी कुड लव मोर। और जहां तक मिरांडा का ताल्लुक है, वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कैसे एक शख्स आपसे ज्यादा इतना प्यार करे, यानी उसको ये तसव्वुर भी नहीं था कि कैसे ये शख्स मुझसे इतना प्यार करेगा। The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero, to the great joy and the surprise of Ferdinand. ये फर्डिनेंड के लिए बड़ी खुशी और हैरत का मौका था जब प्रॉस्पेरो ने ये कहा कि आप आजमाइश से गुजर गए हो, यानी जो ट्रायल आपको दिया गया था उसमें आप कामयाब हो गए हो, और आपको ट्रायल जो था वो आपकी मोहब्बत का इम्तिहान था कि आप इसमें कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन आप कामयाब हो गए हो। एज यू आर रिवार्ड आई गिव यू माई डॉटर हु इज माई मोस्ट प्रीशियस पोसेशन, माई ब्लेसिंग आर विद यू बोथ। तो आप उस टास्क में, उस ट्रायल में कामयाब हुए हो, और बदले में इनाम के तौर पर मैं आपको अपनी बेटी देता हूं जो कि इस दुनिया में मेरा सबसे ज्यादा
कीमती सरमाया है और मेरी दुआएं आप दोनों के लिए हैं। In the meantime, the king of Naples, Antonio Gonzalo, who was in the king's party, had other way wandering about on the island. तो उसी दौरान जब ये आपस में बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ नेपल्स का राजा एंटोनियो गोंजालो ये सब लोग उधर उसी जगह इर्द गिर्द घूम रहे थे। टाइड आउट एंड हंग्री दे सैट डाउन टू रेस्ट। वो थक भी चुके थे और वो भूखे भी थे। अब वो आराम करने के लिए बैठे। इतने में क्या हुआ? एरियल पुट इनवाइटेड फूड बिफोर देम बट व्हेन दे ट्राई टू ईट इट डिसअपीयर्ड सडनली। तो एरियल जब वो बैठे हुए थे, एरियल ने कुछ खुराक ला के उनके सामने रखी और जब वो उसको खाने की कोशिश करते थे तो वो खुराक जो है वो ऑटोमेटिकली वहां से गायब हो जाती थी। एरियल अपीयर्ड टू देम विद थंडर एंड लाइटनिंग। फिर एरियल उनके सामने आया गरज और चमक के साथ। बट while they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king, "You are the two men guilty before God and the man." वो उस दौरान एरियल को देख के बड़े हैरान हो गए कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या अवतार है, कैसे आ गया। तो एरियल ने एंटोनियो और उस बादशाह को कहा, जब वो सामने आया उसने इन दोनों को कहा कि तुम अल्लाह के सामने और उसके बंदों के सामने मुजरिम हो, यानी तुम दोनों गुनहगार हो, गॉड के सामने भी और मेन के सामने भी। थिंक ऑफ योर इविल डीड्स। सोचो जरा आपने उस बुरे काम के बारे में, उस बदसलूकी के बारे में। रिमेंबर हाउ क्रूरली यू ट्रीटेड प्रॉस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड। याद है तुम्हें कि तुमने किस तरह प्रॉस्पेरो और उसकी मासूम बेटी को पेश आए हो? ये तुम्हें याद है? इट वॉज टेरिबल क्राइम। ये बहुत बड़ा भयानक गुनाह था आपका। ऑल दैट यू हैव अंडरगोन इज गॉड पुनिशमेंट फॉर योर क्राइम। ये सब जो जिससे आप गुजर रहे हो, ये उस गुनाह की अल्लाह ने तुमको सजा दी है। इफ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑन योर एविल डीड्स, अगर तुम खुलूस नीयत से उस गुनाह की तौबा नहीं करते हो, देयर इज वोर्स इन द स्टोर फॉर यू, तो तुम्हारे लिए यहाँ इस धरती पे और सख्त सख्त अजाब है। Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. फिर एरियल अपने हस्बे रवायत गरज चमक के साथ उनकी आंखों से ओझल हो गया और उनको इस चीज का, अपने जुर्म का एहसास कराते हुए जिससे उनकी थोड़ा दिमागी हालत पागलों जैसी लगने लगी और वो गायब हो गया। Now that they have sincerely repented, जब वो चला गया तो अब इन्होंने ये चीज तस्लीम कर ली दिल से कि हमसे गुनाह हुआ है, हमने प्रॉस्पेरो और उसकी मासूम बेटी को घर से निकाला है। तो दूसरी जानब चूंकि प्रॉस्पेरो जो था वो माहिर जादू था, जादू की तालीम को उसको खबर लगी, उसने ये मान लिया कि अब उन्होंने दिल से तौबा कर ली है। Now that they have sincerely repented, we need not punish them further, said Prospero to Ariel. एरियल को प्रॉस्पेरो कहता है कि उन्होंने अब दिल से तौबा कर ली है, अब मजीद हमें उनको कोई सजा देनी नहीं है। एरियल लेट देम टू द प्लेस वेयर प्रॉस्पेरो वाज। तो एरियल भी उनको उसी जगह ले गया, किनको? एंटोनियो को, दूसरे के किंग्स को, गंजोलो को, जहां पे प्रॉस्पेरो था। When they saw Prospero, they were so amazed that at first they could hardly believe their eyes. जब उन्होंने प्रॉस्पेरो को देखा पहली मर्तबा, वो इतने हैरान हो गए कि उनको अपनी आंखों पे शक हो गया कि हमारी आंखें तो धोखा नहीं खा रही थी, हमने तो इसको मार दिया था इतना अरसा पहले बेटी के समेत, मगर ये कैसे हमारे सामने है? उनको अपनी आंखों पे शक होने लगा। The king agreed to restore the dukedom to Prospero, and Prospero on his part forgave the king all that was past. तो जो ही उसने ये फिर तस्लीम किया कि ये प्रॉस्पेरो ही है, तो बादशाह ने उसको कहा कि मैं आपको वो जो ड्यूकडम है ना, वो बादशाह मैं आपको वापस दे देता हूँ। लेकिन दूसरी जानब प्रॉस्पेरो ने ये सब कुछ कहते हुए जो माजी में इन्होंने उनके साथ किया था माफ कर दिया। क्यों? द किंग टोल्ड प्रॉस्पेरो हाउ दे हैड बीन shipwrecked and how he had lost Ferdinand, his dear son, in the work. तो बादशाह ने
किंग ऑफ नेपल्स ने प्रॉस्पेरो को ये बताया कि कैसे जहाज तबाह हुआ, कैसे वो अपने बेटे को खोया उसने, जो कि वो उसका सबसे ज्यादा प्यारा था। यानी उसने अपनी कहानी उस प्रॉस्पेरो को पूरी बता दी कि कैसे उनको ये सब चीजें झेलनी पड़ी। आई एम वेरी सॉरी टू हियर ऑफ योर लॉस, said Prospero. I lost my daughter too in the tempest. In a sense, Prospero was speaking the truth because he had lost his daughter to Ferdinand. तो प्रॉस्पेरो ने उनको जवाबन कहा कि मुझे आपके नुकसान के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। जो नुकसान आपका हुआ, आपको बेटा खो गया था, आप के जहाज जो है वो टूट गया था, लेकिन इस तूफान में मैंने भी अपनी बेटी को खोया है। In a sense, Prospero was speaking the truth because he had lost his daughter to Ferdinand. एक लिहाज से प्रॉस्पेरो ये सच कह रहा था क्योंकि उसने भी मिरांडा को फर्डिनेंड के हाथों खो दिया था। यानी वो आपस में प्यार करने लग गए थे, अब वो प्यार से आगे बढ़ेंगे। तो ये बातें सुन के How I wish they were both alive, said the king, to be king and queen of Naples. आता काश आज अगर वो दोनों जिंदा होते, आपकी बेटी जिसको आपने खोया है और मेरा बेटा जिसको मैंने खोया है, काश अगर आज वो दोनों जिंदा होते। ये बात कर रहा है किंग ऑफ नेपल्स प्रॉस्पेरो से कि काश अगर वो दोनों जिंदा होते तो हम उनको नेपल्स की मलिका और बादशाह बना देते। यानी हम उनको मलिका और बादशाह की शक्ल में देखते। प्रॉस्पेरो टुक द पिटी इनटू देन फिर क्या हुआ? प्रॉस्पेरो टुक द पार्टी इनटू द केव एंड शोड देम फर्डिनेंड एंड मिरांडा हु वाज हैप्पीली प्लेइंग चेस। तो जब उनको ये एहसास हो गया कि हमने सब कुछ खो दिया है, उसके बाद प्रॉस्पेरो ने उस पार्टी पूरी को, जिसमें गोंजालो था, एंटोनियो था और वो बादशाह था, उसको उस गार में ले गया जहां ये दोनों बैठ के आपस में चेस खेल रहे थे। जो ही इन्होंने देखा, ओह वंडर, जो ही इन्होंने देखा, सैड मिरांडा व्हेन ही सा सो मेनी पीपल टुगेदर। मिरांडा ने इनको देखते हुए बड़ी तहज्जुब का इजहार किया क्योंकि उससे पहले उसने इतने लोग देखे नहीं थे। हाउ मेनी वंडरफुल पीपल देयर आर हियर, कि कितने खूबसूरत लोग, कितने अजूब लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उसको ये हैरानी हुई, ये हैरत हुई देख के। ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज, हाउ ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज। यार ये तो इंसानियत है। कैसे ये इंसानियत है, ये कैसे है हुआ है। गोंजालो द काइंड ओल्ड मैन, गोंजालो जो एक बुजुर्ग मेहरबान आदमी था, who had helped the Prospero wept for joy to see this sense of reconciliation. गोंजालो जो था उसने इस मौके को, मफाहमत का ये मंजर देखकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, देखा और उसको बहुत खुशी हुई और वो खुशी से रोने लग गया। Prospero broke his magic wand and buried his book of magic because he had no further use for them. तो उसके बाद प्रॉस्पेरो ने अपनी वो मैजिक वांड जो थी वो उसको तोड़ दिया और अपनी जितनी भी बुक्स थी, मैजिक बुक्स थी, उसको उन्होंने दफना दिया क्योंकि उसके बाद उनके लिए मजीद कोई फायदा ना था। यानी अब उनका फायदा उसके लिए कुछ नहीं था। वो जो चाहता था वो हो गया। He set Ariel free as he had promised Ariel, saying, उसने एरियल को वादे के मुताबिक आजाद कर दिया, जो उसने वादा किया था कि जब मेरा काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको आजाद छोड़ दूंगा। तो उसने छोड़ दिया। तो जाते जाते एरियल ने एक गाना गाया। क्या गाना गाया? Where the bee suck, there I suck. In a cowlet's bell I lie. There I couch when old owls do cry. On the bat's back I do fly. After summer merrily, merrily, merrily shall I live now under the blossom that hang on the bough. ये कहता है जहां मक्खी चूस जाती है वहीं से मैं चूसता हूँ। ये गाना गाते हुए जाता है। मैं एक झूठ बोलता हूँ। जिस वक्त उल्लू रोते हैं तो मैं सूफी करता हूँ। चमगादड़ों पर वापस मैं उड़ता हूँ। गर्मियों के बाद खुशी 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 अब मैं जिंदा रहूंगा खुशी खुशी उस फूल के नीचे जो कमान पर लटका हुआ है। यानी उस फूल के नीचे
जो डाली के साथ लटका हुआ है। ये गाना गाते हुए वो वहां से चला जाता है। Prospero and party sailed to the Naples, leaving Caliban in the possession of this land. Prospero और उसकी पार्टी, एंटोनियो, गोंजालो, फर्डिनांड, मरिंडा, ये पूरी की पूरी जमात जो थी ये वापस नेपल्स की तरफ चले गए और कैलिबियन को उस आइसलैंड का कब्जा हवाले करते हुए एरियल हेल्प्ड देम विद फेवरेबल विंड, एरियल ने इनकी मदद की साजगार हवा से। दैट वाज हिज लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर, और ये आखिरी सर्विस जो थी, आखिरी खिदमत जो थी एरियल ने अपने मास्टर को दी, यानी उसने साजगार हवा से उसके जहाज को नेपल्स की तरफ पहुंचा दिया। तो ये था पार्ट सेकंड, जिसमें हमने देखा कि कैसे वो आपस के दुश्मन जो थे उन्होंने कैसे सुलह कर ली, यानी एक बाप ने अपनी बेटी की जिंदगी के खातिर अपनी तमाम तर की कड़वाहटन जो थी उसको प्यार में बदल कर दिया, उसको सुलह में बदल दिया, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी जिंदगी में अपने औलाद की खातिर तमाम तर कड़वाहटें, तमाम तर दूरियों को तर्क कर देना चाहिए। थैंक यू।